नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के बाद हमने ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिया था। पहली दो क्लासेस एकदम बेसिक थी, आज वाली भी बेसिक क्लास होगी, लेकिन इससे भी एसएससी में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको क्लास को अच्छे से करना है, नोट्स में उतारते रहना। जो जो चीज़ें बताता जाऊँगा वो चीज़ें आपके नोट्स में उतरती जानी चाहिए। और ट्रिगो जब खत्म होगा तो आप ट्रिगो के मास्टर हो जाओगे। आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकते हो, इवन अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी पढ़ा के एसएससी निकलवा सकते हो। इस लायक ट्रिगो आपके तैयार करवा दूंगा, ठीक है। और आप 100% क्वेश्चन कर ही लोगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना होगा, शेयर कर देना। पीडीएफ मैंने मेंसुरेशन 2D 3D ज्योमेट्री सबका प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगी। स्टार्ट करें। आज हमें जो पढ़ना है वो है, हमने 180 प्लस थीटा तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, किसी के लिए 180 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, 180 प्लस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, 270 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, 270 प्लस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, 360 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, 360 प्लस थीटा की वैल्यू पूछी जाए। साथ ही साथ n360 प्लस थीटा, n360 माइनस थीटा इसकी वैल्यू पूछी जाए, तो आप साथ ही साथ इसमें लिख लेना कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक माइनस थीटा की भी वैल्यू। ये सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, कैसे आता है वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ उस पर पूछे गए, एसएससी में पूछे गए प्रश्न भी करते रहेंगे। और एसएससी में नहीं भी पूछा गया होगा तो भी प्रश्न आज मैं करवाने वाला हूँ, ताकि आपको ये फॉर्मूले कभी भूले ना, ठीक है। तो सारे लोग एक बार स्टार बैच वाला नोट्स उठाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी आज वाली नहीं होगी, क्योंकि फटाफट फॉर्मूले ही दिमाग में बिठाने हैं। तो उसी हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि किस तरह की क्लासेस ज़्यादा लंबी रख सकते हैं, किस तरह की क्लासेस छोटी रख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इस पे 2a वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, 3a वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, किसी भी मतलब एंगल का ट्वाइस वाला फॉर्मूला, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक किसी के लिए, तो वो वाली क्लासेस लंबी रखेंगे, क्योंकि उसके फॉर्मूले एक पैटर्न पे होते हैं। हालांकि ये भी चीज़ें पैटर्न पे हैं, लेकिन आज ज़्यादा लंबी क्लास ना करने की वजह कई सारी है। एक तो आपने पिछली क्लास का रिवीजन किया होगा तो ठीक है, नहीं तो इस पर कई सारे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, वो भी प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 90 प्लस थीटा तक कर लिया था, अगर आपको याद हो 90 प्लस थीटा मैंने करवा दिया था। आज हम करने वाले हैं 180 माइनस थीटा से लेके 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 और जो चीज़ें स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये इतनी सारी चीज़। बोलो क्लियर है। अब देखो फिर से मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ, यानी एक चतुर्थांश बनाऊंगा, एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। आपको मैंने बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम जाते हैं तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और यही जीरो जो है वो बाद में 360 बन जाता है। यानी हम ऐसे घूमते रहें तो इसके बीच जो एंगल होगा वो जीरो से लेके, या हम कहें जीरो या 90 माइनस थीटा के बीच में होगा। इससे इसके बीच का 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के बीच का होगा। इससे इसके बीच 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। और इससे इसके बीच 270 से ज़्यादा और 360 से कम होगा। बोलो क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखो 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा की बात करें। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो 180 से कम है कौन, और 90 से ग्रेटर है। यानी अगर आपका एंगल x जो है वो लेस देन है 180 डिग्री, यानी आप ऐसे लिखो, छोड़ो इसको ऐसे हटाओ, यहाँ पे लिखो कि अगर आपका एंगल x जो है वो 180 माइनस थीटा से कम है, यानी 180 माइनस थीटा के फॉर्म में है, ठीक है, 180 से कम है, ऐसे लिखो 180 से कम है और 90 से बड़ा है, उस केस में यानी x जो है 180 माइनस थीटा के फॉर्म में, ऐसा कुछ है, तब फार्मूले क्या बनेंगे वो चीज़ें पढ़नी। बोलो क्लियर है। यानी जो कोण है x, आपका कोई कोण है, x इज एंगल, x इज एन एंगल जो 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, यानी कि 180 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो हम साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू पढ़ने वाले। देखो सबसे पहले मैं 180 माइनस थीटा यहाँ बीच में लिखता हूँ, 180 माइनस थीटा बीच में लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं गोले में कर दे रहा हूँ। अब देखो इधर लिख दे रहा हूँ साइन, इधर लिख दे रहा हूँ कॉस, इधर लिख दे रहा हूँ टैन, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉस। अब सीधे देखो साइन 180 माइनस थीटा अगर किया जाएगा तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको पता होना चाहिए। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। यानी हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। आपने कहा था पहले में आल पॉजिटिव होते हैं,
दूसरे में साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव होता है, तीसरे में ए एस टी टी यानी कि टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और चौथे में सी यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये जो चीज़ें आल मतलब सारे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट, यहाँ पे टैन और कॉट उसका अपोजिट, टैन और उसका अपोजिट, यहाँ पे कॉस और उसका अपोजिट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। अब अगर हम साइन 180 माइनस थीटा की बात करें तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं 180 माइनस थीटा में आपका जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन वो चेंज नहीं होगा, यानी कि आप साइन के आगे साइन लिख लेना, कॉस के आगे कॉस लिख लेना, टैन के आगे टैन लिख लेना, कॉट के आगे कॉट लिख लेना, सेक के आगे सेक लिख लेना और कॉसेक के आगे कॉसेक लिख लेना। अब आपको जो समझना वो ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका अपोजिट प्लस वैल्यू देंगे, यानी साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा यानी साइन थीटा देगा, और ऐसे कॉसेक 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा यानी कॉसेक थीटा देगा, बाकी सारे निगेटिव, यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस टैन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। यही चीज़ आपको बतानी थी कि साइन और कॉसेक दूसरे क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और 180 माइनस थीटा में साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक, यानी इसकी वैल्यूज नहीं चेंज होने वाली है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है ये सबको। यानी आपको ये बता दूं कि 180 माइनस थीटा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी निगेटिव वैल्यूज देते हैं। यानी अगर मैं पूछूं कॉस 180 माइनस थीटा तो आप कह देंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस का प्लस का आप कहेंगे माइनस का, ठीक है। टैन 180 माइनस थीटा की बात करूं तो क्या हो जाएगा टैन थीटा, प्लस का है माइनस का आप कहेंगे माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। बोलो क्लियर है इतना। 180 की बात होगी तो चेंज नहीं होगी। 90 पे आपने देखा था कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पे साइन कॉस में चेंज होता था, कॉस साइन में चेंज होता था, टैन कॉट में चेंज होता था, कॉट टैन में चेंज होता था, सेक कॉसेक में चेंज होता था और कॉसेक सेक में चेंज होता था। लेकिन 180 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो वहाँ पे साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। इतना समझ आया। दूसरी चीज सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव ना हो कि साइन और उसका अपोजिट, यानी साइन और उसका अपोजिट कौन सा होता है कॉसेक, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे निगेटिव वैल्यू देने वाले हैं। बोलो क्लियर है इतना। देखो अब यहां से आपने ये फॉर्मूला उतार लिया कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं निकालूं साइन 150 की वैल्यू तो कितनी होगी। आप कहोगे साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। साइन 150 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, यानी साइन पाई माइनस 30। साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा पाई। आप एक चीज़ बता दूँ 180 डिग्री लिखो या पाई रेडियन तो बात एक ही होती है, यानी पाई की जगह पे 180 लिख सकते हो। तो साइन पाई माइनस 130, साइन पाई यानी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा बोले तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2। अच्छा आप कहेंगे इसको मैं चेक कैसे करूं, मैंने कहा 90 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला याद है, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा एक बात बताओ साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। 90 प्लस 60 लिखोगे यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन चेंज तो होगा कॉस में, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू देगा कॉस थीटा यानी कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आपने कहा साइन 150 चाहे 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से करो चाहे 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले से करो, वैल्यू क्या देगा 1/2 देगा। बोलो क्लियर है इतना। ऐसे अगर मैं पूछूं कि भैया एक बात बताओ, आप कहोगे क्या, मैंने कहा कॉस, ऐसे देखो कॉस 135 डिग्री की वैल्यू बताओ, आप कह रहे हो कॉस 135, मैंने कहा हाँ। आपने कहा कॉस 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा कॉस 180 माइनस थीटा अभी मैंने पढ़ा माइनस कॉस थीटा होता है, मैंने कहा बिल्कुल, यानी कि माइनस कॉस 45 यानी कि माइनस 1/√2 हो गया। बोलो क्लियर है। इसको अगर हम प्रमाणिकता की जांच करें यानी इसकी सत्यता की जांच करें, कॉस 135 को क्या लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव वैल्यू देता है नहीं, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 यानी माइनस 1/√2। बोलो क्लियर हो गया सबको। तो ये फॉर्मूला लिख लेना साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, आंख बंद करो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, कोई भी 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होंगे। साइन और उसका अपोजिट चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे निगेटिव। अब मैं पूछूं साइन 180 माइनस थीटा, आपको क्या चेंज नहीं होगा यानी साइन थीटा, चेंज साइन
पॉजिटिव रहेगा, चिन्ह कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस पूछो, आपको कॉस निगेटिव तो आएगा और चेंज भी नहीं होगा, यानी माइनस कॉस थीटा। अच्छा टेन, साइन निगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में और चेंज होगा नहीं, तो आपने कहा माइनस टेन थीटा। ऐसे आगे भी। बोलो क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? यानी जब आपका कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया सबको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अगले फॉर्मूले पे हैं। चलो अब अगर हम बात करें कि हमारा जो एंगल x है वो बड़ा है 180 डिग्री से और 270 से छोटा है। 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है। व्हेन योर एंगल इज लेस देन 270 डिग्री बट ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? आप कहेंगे देखो, आपने कहा कि ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये कितना होता है 180 होता है, ये 270 होता है, ये लौट के कितना हो जाता है? आप कहेंगे लौट के 360 हो जाता है, पूरा घुमाएंगे। आपने कहा 180 से ज़्यादा यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और 270 से कम यानी हमारा जो एंगल है एक्स वो इसके बीच में होगा, यानी 180 से बड़ा और 270 से छोटा। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले बनेंगे, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी एक तो 180 प्लस थीटा के फॉर्म में होगा और दूसरा 270 माइनस थीटा के फॉर्म में, यानी 270 से या कम लिखे या 180 से ज़्यादा। अब दोनों फॉर्मूले एक साथ पढ़ाए दे रहा हूँ, पढ़ाए के बताए दे रहा हूँ भाइयों। देखो पहला चीज 180 माइनस थीटा की अगर हम बात 180 प्लस थीटा की बात करें, देखो मैंने अभी क्या बताया कि पहले में सारे पॉजिटिव ASTC लिख लिया करो, कभी भूलो तो ASTC। ये tan और cot पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे निगेटिव। तो अगर मैं साइन की बात करूं, साइन 180 प्लस थीटा की बात करूं, आपको मैंने बताया 180 में चेंज होता है नहीं, यानी साइन ही आएगा, लेकिन इसका चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं कॉस, एक मिनट कॉस सही से लिख दो, कॉस 180 प्लस थीटा, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉस 180 पे चेंज होता नहीं है और चेंज नहीं होता तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता। अगर tan 180 प्लस थीटा की बात करूं, आप कहेंगे चेंज तो होगा नहीं, यानी tan थीटा ही होगा, चिन्ह क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव देगा, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ऐसे cot 180 प्लस थीटा की बात करूं, आपको पता है tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, यानी ये cot थीटा हो जाएगा। ऐसे मैं बात करूं sec पहले लिख दे रहा हूं, sec 180 प्लस थीटा, आप कहेंगे चेंज भी नहीं होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें सेक और कॉस मतलब सारे निगेटिव होते हैं tan और cot को छोड़ के, यानी ये वैल्यू तो देगा सेक थीटा, चेंज नहीं होगा लेकिन निगेटिव वैल्यू होगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे अगर मैं बात करूँ cosec 180 प्लस थीटा की, तो आप कहोगे cosec जो होता है वो भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये वैल्यू क्या देगा माइनस cosec थीटा। बोलो क्लियर है? ऐसे 270 प्लस थीटा के लिए 270 माइनस थीटा के लिए बात करूँ तो आप कहेंगे 270 माइनस थीटा। अब देखो पहले इस पर मैं क्वेश्चन करवा दूँ, बोलो क्वेश्चन करवाऊँ ना करवाऊँ? ले लो, लिखो साइन 225 की वैल्यू निकालो, साइन 225 की वैल्यू निकालो, साइन 225 की वैल्यू निकालो। आपने कहा साइन 225 की वैल्यू, मैंने लिख दिया साइन 180 प्लस 45, 180 प्लस साइन निगेटिव आएगा यानी माइनस साइन, और जो एंगल रहेगा वो यानी 45 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू आपकी मिल गई -1/√2। बोलो क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्लियर? एक और क्वेश्चन करवा दो, चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और की वैल्यू निकालो। आप निकालो सेक 210 अंश की वैल्यू निकालो, सेक 210। आप कहोगे सेक 210 क्या लिख सकते हैं, सेक 180 प्लस 30, सेक 180 प्लस 30 यानी कि सेक चेंज होगा नहीं, यानी सेक 30 हो जाएगा। आप बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव? आप कहेंगे निगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे सेक वाला फॉर्मूला माइनस सेक थीटा होता है, माइनस सेक थीटा यानी माइनस सेक 30। आपको पता है सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा सेक 30 की वैल्यू होती है कॉस 30 की कितनी होती है? कॉस 30 की 1/2, तो सेक सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 यानी माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3, माइनस का 2/√3। 210 सेक 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 2/√3। ठीक है, सेक 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 2/√3। चलो समझ आया ना? आपको क्या करना है,
बताओ। चलो बहुत बढ़िया। माइनस कितना है, 2/√3। बोलो क्लियर। अच्छा, अब 270 माइनस थीटा पे बात करते हैं। 270 माइनस थीटा, ठीक है। एक वैल्यू और निकलवा दूं पहले, चलो सेक 210 निकाल ले। अब देखो साइन 285 ऐसे लिखा, रहने दो, इसको भी मिटा देते हैं। मतलब आपको 180 प्लस थीटा में एक चीज़ याद रखना है कि वैल्यू किसी की नहीं चेंज होगी, यानी साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, बस निगेटिव हो जाएगा टैन और कॉट को छोड़ के, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इतना आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर सबका। अब देखो 270 माइनस थीटा मैं बता रहा हूँ। 270 माइनस, यहाँ ये समझ आ गया है ना, ये मिटा सकता हूँ, चलो ये मिटा दे। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा लिख लेते हैं। चलो देखो, अगर मैं 270 माइनस थीटा की बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 270 माइनस थीटा, इसको कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में, इधर लिख रहा हूँ साइन, इधर लिख रहा हूँ कॉस। पहले एक चीज़ देखो, देखो अगर मैं बात करूँ साइन 270 माइनस थीटा की, मैं थोड़ा सा निकालना चाह रहा हूँ। देखो आपने कहा इसको लिख सकते हो साइन 180 प्लस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आपने कहा साइन 180 प्लस थीटा, भी यहाँ पे पड़ा माइनस साइन थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा। आपने कहा साइन 90 पे तो चेंज होता है, 90 पे चेंज हो गया, यानी कि माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यानी आपने कहा साइन 270 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ कॉस 270 माइनस थीटा की, तो आप कहेंगे कि इसको लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 90 माइनस थीटा। कॉस 180 प्लस, देखो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होता है, यानी माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा। बोलो क्लियर। ऐसे मैं tan 270 माइनस थीटा की बात करूँ, तो वो कितना हो जाएगा, tan 180 प्लस 90 माइनस थीटा। tan 180 प्लस 90 माइनस थीटा, आप कहेंगे tan 180 प्लस समथिंग होता है तो वो tan थीटा देता है, यानी ये tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा। यानी आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, हालांकि 180 पे चेंज नहीं होता, लेकिन 270 पे चेंज हो जाएगा। तो बस आपको खटाखट 270 माइनस थीटा पे ऑपरेट कर देना। आपने कहा साइन का कॉस हो रहा है, कॉस का साइन हो रहा है, टैन का कॉट हो रहा है, कॉट का टैन हो रहा है, और टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव कर देने हैं बस। टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव कर देने हैं बस। तो चलो लिख लो, लिखो, यानी 270 माइनस थीटा वाला लिखो। लिखो, मैंने क्या कहा, साइन को किस में चेंज करना है, एक मिनट, साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा, टैन। सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में। कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। बस आपको याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव देगा, टैन और कॉट, बाकी सारे निगेटिव वैल्यू देंगे। तो आप लिखो, यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ, आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनवा रहा। आप कहोगे साइन 270 माइनस थीटा, आपने कहा क्या आएगा, चेंज होगा किसमें, कॉस में। निगेटिव आएगा पॉजिटिव, आपने कहा निगेटिव, यानी माइनस कॉस थीटा। बोलो क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉस 270 माइनस थीटा की, किसमें चेंज होगा, साइन में। चिन्ह कैसा आएगा, निगेटिव, माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा की बात करूं, tan किसमें चेंज होगा, कॉट में। चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा की बात करूं, कॉट किस में चेंज होगा, tan में। चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी tan थीटा। सेक 270 माइनस थीटा की बात करूं, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। चिन्ह कैसा आएगा, निगेटिव, यानी माइनस कॉसेक थीटा। और ऐसे कॉसेक 270 माइनस, कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। चिन्ह कैसा आएगा, निगेटिव। यही इतने फॉर्मूले थे ये वाले। अब मैं प्रश्न पूछ लूँ, अभी हमने निकाला था साइन 225 की वैल्यू कितनी आई थी, -1/√2।
मैंने कहा था कि अगर x 270 से छोटा है और 180 से बड़ा है तो उसको चाहे 180 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखो, चाहे 270 माइनस थीटा, दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं। मतलब बॉल आई फुलटा, अब आपको उसको छक्का मारो चौका मारो आपके ऊपर है, यानी 6 मारो या 4 आपके ऊपर है। तो साइन 225 की वैल्यू निकाल के देख ले। ये हो गया साइन 225 को क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 45 लिख सकते हैं। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 यानी -1/√2, यही वैल्यू तो आई थी। ऐसे मैं निकलवाऊँ अगर साइन सेक 240 की वैल्यू निकालो, जो अभी हमने निकाली थी। आप कहेंगे सेक 240 यानी सेक 270 माइनस 30, सेक 270 माइनस 30 यानी माइनस कॉसेक 30। ये हमने गलत कर दी क्या? सेक 270 माइनस 30 240 की वैल्यू निकाली थी। माइनस कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? इसको ऐसे निकालते हैं, एक मिनट, हमने वहाँ पे गलत किया था शायद। चलो देख ले रहे हैं। सेक 180 प्लस 60 किया था, यानी कि ये कितना आया था, सेक 180 प्लस 60 कितना आया था, माइनस सेक 60, और माइनस सेक 60 की वैल्यू ठीक है, वहाँ पे सेक 210 निकाला था, यहाँ पे 210 निकालो, सेक 210 यानी सेक 270 माइनस 60 यानी माइनस कॉसेक 60, और माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। तो ये भी आपका उत्तर आ गया। बोलो क्लियर है? यानी आपको याद आ गया। अब देखो आंख बंद करना है। मैंने कहा 270 माइनस थीटा है, आपने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा कैसे कोई बात नहीं? आपने कहा 270 माइनस थीटा में सारे चेंज हो गए। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक सेक में बदलेगा। बस क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है, वहां पे आपका जो टैन और कॉट होगा, यानी टैन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आए, यानी कि टैन 270 माइनस थीटा टैन थीटा पॉजिटिव का, कॉट 270 माइनस थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव का। बाकी सारे जैसे साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है इस कॉन्सेप्ट पे। ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जिसने नहीं बताया थप्पड़ पड़ेगा। tan 240 की वैल्यू दोनों फार्मूले से निकालना और बताना कितनी आई। tan 240 की वैल्यू आपको निकालना है। बोलो क्लियर? अब हम कूदेंगे चतुर्थांश में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वहां पे वैल्यूज दागेंगे फटाफट, और फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चलो देखो, मैंने कहा चतुर्थांश बना दूं। थोड़ा किनारे क्यों बना रहा हूं मैं, इतना यहाँ पे बनाता हूँ सीधी लाइन। बस बहुत सही। मैंने कहा यहाँ पे 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और फिर ये 360 होता है। मैंने कहा अगर आपका कोण x कम है 360 से और बड़ा है 270 से, यानी हम चाहे लिखें इसको 270 प्लस थीटा के फॉर्म में और चाहे 360 माइनस थीटा के फॉर्म में, यानी x जो है वो दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, चाहे 360 माइनस थीटा चाहे 270 प्लस थीटा के फॉर्म में। अब एक बात बताओ भैया, देखो अगर मैं 270 प्लस थीटा पे आता हूं तो सबसे पहले साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू निकलवाता हूं, फिर कॉस 270 प्लस थीटा, फिर टैन 270 प्लस थीटा, फिर कॉट 270 प्लस थीटा, फिर सेक 270 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 270 प्लस थीटा। बताओ फटाफट। देखो एक बात बताओ मुझे, साइन 270 प्लस थीटा अगर करना है, आप कहोगे इसको लिख लो साइन 180 प्लस 90 प्लस थीटा, लिख सकता हूँ। साइन 180 प्लस थीटा अभी आपने देखा था क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा निगेटिव, यानी माइनस में साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा। तो आपने कहा साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी चेंज तो हो रहा है किस में, साइन
कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और पॉजिटिव कौन होगा? चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? आपने कहा यहाँ पे आल होता है, यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट, यहाँ पे टी यानी टेन और कॉट अपोजिट, यहाँ पे कॉस और सेक अपोजिट यानी कॉस और सेक। तो कॉस और सेक यानी ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सारे निगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से पूछूं कॉस 270 प्लस थीटा चेंज होगा किसमें? साइन में। पॉजिटिव देगा निगेटिव? आपने कहा कॉस है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। बोलो क्लियर है? यानी कॉस 270 प्लस थीटा, यहाँ पे मैंने गलत कह दिया, ठीक है, यानी कि अगर कॉस 270, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि कॉस अगर ये वाला देखो, यहाँ पे बोलने में गलती हो गई, बाकी सही है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा कि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब देखो कॉस और सेक, कॉसेक और सेक नहीं, कॉस और सेक। देखो आपने कहा चेंज होगा, मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा किस में चेंज होगा? मैंने कहा कॉस साइन में, तो आपने कहा कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया। आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक बात बताओ, साइन और कॉस कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉस की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। टेन 270 प्लस थीटा चेंज होगा किसमें? टेन किस में चेंज होता है? कॉट में, यानी कॉट थीटा। टेन चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव। कॉट 270 प्लस थीटा चेंज किस में होगा? टेन में। निगेटिव होगा पॉजिटिव? आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव नहीं होते, यानी ये माइनस टेन थीटा। सेक 270 प्लस थीटा, सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा हो गया। बताओ पॉजिटिव होगा निगेटिव? आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक है ये, तो पॉजिटिव वैल्यू दे। और कॉसेक 270 प्लस थीटा, आपने कहा कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होते, यानी माइनस देगा, और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक थीटा। बस इतना याद रखना है। बोलो क्लियर हो गया? यानी एक्स अगर लाई कर रहा है किसके बीच में? 360 माइनस थीटा, 360 से छोटा है और 270 से बड़ा है, तो आपने कहा साइन कॉस टेन सेक कॉसेक। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक सेक में। बस आपको याद रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वहाँ पे जो कॉस और सेक होंगे वो अपना आउटपुट पॉजिटिव देंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब इस पर क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? आप बताओ कॉसेक 315 की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक 315, और यहाँ पे बता दो सेक 300 की वैल्यू। चलो बताओ। आपने कहा कॉसेक 315, मैंने कहा गुरु हाँ। आपने कहा कॉसेक 270 प्लस 45 लिख लूँगा, मैंने कहा बहुत सही। आपने कहा कॉसेक 270 प्लस थीटा क्या होता है? देखो माइनस सेक थीटा, यानी माइनस सेक 45। आपने कहा, मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने कहा एक बात बताओ गुरु, माइनस में सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2, तो उत्तर आपका कितना आ गया? -√2। ऐसे अगर मैंने कहा सेक 300, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सेक 270 प्लस 30 लिख लूँगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सेक चूंकि ये पॉजिटिव देता है, यानी ये कॉस 30 दे देगा। कॉस 30 कितना होता है भैया? कॉस 30 होता है कॉसेक, सॉरी ये कॉसेक होगा, कॉसेक 30 हो जाएगा। सेक कॉसेक दे दो, देखो सेक कॉसेक देता है, यानी कॉसेक 30 हो गया। आप कहते हो साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 2, यानी इसकी वैल्यू 2। बोलो क्लियर? साइन कॉस में ये चीज़ याद रखना, और आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर? चलो बहुत सुंदर। अब यही अभी हम 360 माइनस थीटा पे भी करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। बोलो क्लियर हो गया इतना? बहुत सुंदर। हमने कहा क्वाड्रेंट सेम है 360 माइनस थीटा, इसी में 360 माइनस थीटा की बात करेंगे। कौन से पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं टेन और उसका अपोजिट कॉट, सॉरी कॉस और उसका अपोजिट सेक। कॉस और उसका अपोजिट सेक, क्योंकि ASTC होता है। कॉस और उसका अपोजिट सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा 360 माइनस थीटा, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कैसे? आपने कहा साइन लिखो, तो मैंने कहा ठीक है लिख दिया। आपने कहा साइन 360 माइनस थीटा लिख रहे हो? मैंने कहा हाँ। आपने कहा साइन 180 प्लस 180 माइनस थीटा लिख लो, या छोड़ो ये। आपने कहा ये हटाओ। मैंने कहा क्या? आपने कहा 270 प्लस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल। आपने कहा 270 पे एक चीज़ पढ़ा होगा गुरु, मैंने कहा क्या? आपने कहा साइन कॉस में चेंज होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। और आपने कहा लेकिन रुको रुको रुको, चिन्ह भी चेंज होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे 270 प्लस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने कहा ये निगेटिव आएगा। मैंने कहा कैसे? आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन और कॉस जब आउटपुट देंगे तो वो निगेटिव में, साइन और कॉसेक और टेन और कॉट, यानी कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे आउटपुट निगेटिव देंगे। आपने कहा साइन 270 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। चेंज भी होगा, चिन्ह भी चेंज होगा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? 360 माइनस थीटा अगर करने जाओगे तो माइनस का साइन थीटा मिलेगा। ठीक है,
ऐसे कॉस का निकालो तो कॉस 360 माइनस थीटा अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 270 प्लस 90 माइनस थीटा। आपने कहा 270 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, लेकिन चिन्ह भी नहीं बदलेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। माइनस का साइन 90 माइनस थीटा मिल जाएगा, तो प्लस का साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। आपने कहा जो 270 प्लस थीटा पे चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं हो रहा है, बस आपको ध्यान रखना है कि साइन साइन रह जा रहा है, कॉस कॉस रह जा रहा है। ऐसे टेन निकाल लो, टेन 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन 270 प्लस 90 माइनस थीटा। टेन 270 प्लस 90, टेन 270 प्लस थीटा क्या होता है, चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट 90 माइनस थीटा, और चिन्ह क्या रहता है, माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस टेन थीटा। यानी आपने कहा थ्री, जैसे 180 प्लस थीटा पे आपने देखा था कुछ नहीं चेंज हो रहा था, बस 180 प्लस थीटा पे साइन साइन रह जा रहा था, कॉस कॉस रह जा रहा था, टेन कॉट सेक कॉसेक सब वही रह जा रहे थे। बस आपको 180 प्लस थीटा पे क्या करना था, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में था, इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव वैल्यू देते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी चेंज कोई नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है कि साइन साइन रहेगा, कॉस टेन कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, और चिन्ह क्या होगा, कॉस और सेक का पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव होंगे, ये याद रखना। तो यहाँ पे लिख लो, फॉर्मूला आप बनाओगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप कहोगे साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, बदलेगा नहीं बदलेगा। आपने कहा चिन्ह, मैंने कहा बिल्कुल बदलेगा। आप कहोगे कॉस 360 माइनस थीटा, मैंने कहा क्या हो जाएगा, आपने कहा कॉस थीटा। मैंने कहा चिन्ह बदलेगा, आपने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो कॉस और सेक पॉजिटिव होते। मैंने कहा टेन 360 माइनस थीटा, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा होगा। मैंने कहा पॉजिटिव का निगेटिव का, आपने कहा निगेटिव का, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पूछूं कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि चेंज होना नहीं है और चिन्ह बदल जाएगा। सेक 360 माइनस थीटा, आपने कहा इसमें चेंज होगा नहीं, आप बताओ पॉजिटिव रहेगा निगेटिव, आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, नहीं सेक थीटा। ऐसे कॉसेक 360 माइनस थीटा की वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा, कॉसेक चेंज होगा नहीं, पॉजिटिव रहेगा निगेटिव, आपने कहा निगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस का कोई मतलब साइन टेन और कॉसेक और कॉट का कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, यहाँ पे हम निगेटिव साइन लगाएंगे। अब आपने कहा क्वेश्चन पूछो, मैंने कहा लिखो। आपने कहा कौन सा, मैंने कहा पहले लिखो कॉसेक 315 निकालो। आपने कहा ये तो निकलवाया था, मैंने कहा बिल्कुल वही फिर से निकालो। आपने कहा किस फॉर्म में, मैंने कहा कॉसेक 360 माइनस 45, कॉसेक 360 माइनस 45, कॉसेक 360 चेंज होगा नहीं, माइनस कॉसेक 45, माइनस कॉसेक 45 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस √2, ठीक है। अगर ऐसे में पूछूं, कौन सा मैंने पूछा था, सेक 200 सेक 300 की वैल्यू पूछी थी, सेक 300 बताओ, आप कहेंगे सेक 360 माइनस 60, आप सेक 360 माइनस 60 यानी सेक 60 हो जाएगा। सेक 60 की वैल्यू कितनी आई थी, बोलो क्लियर है, करोगे। चलो अब आपको होमवर्क इस पे मैं दाग दे रहा हूँ, चलो लिखो साइन 330 की वैल्यू निकालो, टेन 330 की वैल्यू निकालो, दोनों फॉर्मूले से। साइन 270 की वैल्यू निकालो, कॉसेक 330 की वैल्यू निकालो। चलो ये निकालो, आप एक मैं करवा दे रहा हूँ, साइन 270 निकलवा दे रहा हूँ। आप कहेंगे साइन 270 बड़ा खुश होकर निकलवाया, मैंने कहा हाँ, देखो साइन 270 प्लस 0 लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 0, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 यानी कि -1। अगर मैं साइन 270 को साइन 360 माइनस 90 लिखूँ, चेंज होगा नहीं, यानी माइनस साइन का कौन सा 90 डिग्री, यानी -1। दोनों से फॉर्मूले से निकाल के दिखाया, -1 उत्तर आ गया। तो 360 प्लस 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा समझ आ गया, बहुत सही। अब आते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 360 से ऊपर निकलो जब, यानी 360 प्लस थीटा की बात हो रही, 360 प्लस थीटा की बात हो रही, लिखो। अच्छा एक काम करना, जैसे साइन हमने लिखा था साइन 360 माइनस थीटा, बोलो क्लियर है, तो वहां पे n भी लगा देना, यानी साइन n इंटू 360, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, कुछ भी हो। साइन n 360 माइनस थीटा, कॉस n टाइम्स ऑफ 360 माइनस थीटा, tan n टाइम्स ऑफ 360 माइनस थीटा,
कॉट n टाइम्स ऑफ 360 माइनस थीटा, सेक n टाइम्स ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉसेक n टाइम्स ऑफ 360 माइनस थीटा। जो भी रहे सबकी वैल्यू क्या होगी, देखो साइन आप चेंज होगा नहीं, माइनस साइन थीटा, ऑलवेज माइनस साइन थीटा। कॉस चेंज होगा नहीं, बस कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला यूज करना है जो 360 माइनस थीटा के लिए होता था। आप कहेंगे टेन, मैंने कहा चेंज नहीं होगा, बस चिन्ह निगेटिव हो जाएगा। कॉट चेंज नहीं होगा, बस चिन्ह निगेटिव। सेक चेंज भी नहीं होगा, चिन्ह भी नहीं चेंज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कॉसेक चेंज भी नहीं होगा लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस कॉसेक। आप कहेंगे इसका क्यों यूज बताया गया, मैंने कहा बिल्कुल, आप देखो साइन 690 की वैल्यू निकालो। आप कहेंगे कैसे निकलेगी, मैंने कहा साइन 2 इंटू या 720 लिख लो, 2 मतलब 720 माइनस 30 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। साइन 2 इंटू 360 यानी एन की वैल्यू 2 हो गई। साइन एन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी हो गया माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 यानी माइनस 1/2। बोलो क्लियर है। साइन 690 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 690 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, साइन 690 की वैल्यू कितनी आई, -1/2। तो आपको याद रखना है साइन n टाइम्स ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वही वाला फॉर्मूला जो 360 माइनस थीटा था। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू रखनी है, बस वही फॉर्मूला यूज होगा जो 360 माइनस थीटा में यूज हो रहा था। बोलो क्लियर, चलो बहुत सुंदर। अब हम आते हैं 360 प्लस थीटा पे, यानी हमारा एंगल 360 से ज़्यादा है इस फॉर्म में। देखो आपको मैं बताऊं, ना चेंज होगा ना कुछ होगा, ना चेंज होगा ना कुछ होगा, ना चिन्ह चेंज होगा ना खुद चेंज होगा, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक किसी की वैल्यू ना चेंज होगी, यानी सब खुद ही रहेंगे। यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा देगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा देगा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा देगा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा देगा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा देगा, और कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा देगा। आपको ये याद रखना है। अब आपने कहा कि कैसे, मैंने कहा देख लो। मैंने कहा कैसे, देखो ये साइन 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या छोड़ो इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। देखो 360 नहीं, 270 प्लस 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। आपको पता है कि 270 पे चेंज हो जा रहा था, साइन कॉस हो जा रहा था, यानी ये कॉस 90 प्लस थीटा, चिन्ह चेंज होता था नहीं, आपने कहा बिल्कुल चेंज होता था, यानी माइनस का कॉस 90 प्लस, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, और माइनस माइनस साइन थीटा यानी कि प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार से आप बाकियों का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर। अब आपने कहा 360 प्लस थीटा का, जैसे साइन का 360 प्लस थीटा साइन थीटा हुआ, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, मतलब ना चेंज होगा, नो चेंज इन साइन और नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कोई चेंज ही नहीं होगा, ना चिन्ह बदलेगा ना खुद रेशियो बदलेगा। बस आपको ये याद रखना है। बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे n भी लगा लो, यानी साइन n 360 प्लस थीटा भी साइन थीटा, कॉस n 360 प्लस थीटा भी कॉस थीटा, टेन n 360 प्लस थीटा भी टेन थीटा, कॉट n 360 प्लस थीटा भी कॉट थीटा, सेक n 360 प्लस थीटा भी सेक थीटा, और कॉसेक n 360 प्लस थीटा भी कॉसेक थीटा। बोलो क्लियर है इतना। आपको बस ये याद रखना है कि n टाइम्स ऑफ, अब देखो आपको ऐसे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से ऊपर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इससे याद रखना ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते। आप कह रहे हो कि वैल्यू कैसे निकालो, मैंने कहा निकाल लो। चलो एक निकालो tan 405 की वैल्यू। tan 405 क्या हो जाएगा, tan 360 प्लस 45 लिख सकते हो, 360 प्लस 45 यानी tan ना कुछ चेंज ही नहीं होना, यानी tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई प्लस की। ऐसे दूसरा निकालो, चलो निकालो कॉसेक 420 निकालो, कॉसेक 360 प्लस 60 लिख सकते हो, कॉसेक में कुछ चेंज होना ही नहीं, यानी कॉसेक 60 हो गया। कॉसेक 60 कितना होता है बताओ बताओ, कॉसेक 60 कितना होता है, 2/√3। यार कॉसेक है कि कॉसेक 420 360, ठीक है चेंज होगा नहीं, कॉसेक 420, कॉसेक उसकी वैल्यू भूल गया मैं, कॉसेक 420 ठीक है बिल्कुल सही। बोलो क्लियर हो गया। अगर मैं कहूँ ऐसे निकालो साइन 1110 निकालो, आपको कि ये कैसे, मैंने कहा देखो साइन 3 टाइम्स ऑफ
360, 1080 हो गया और 30 जोड़ दो, साइन 3 टाइम्स ऑफ 360, आप कह रहे हो साइन एन 360 प्लस थीटा, क्या होगा साइन थीटा यानी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, बोलो क्लियर है। तो एन अगर इसमें लगा के आपको इसके फैक्टराइज कर पा रहे हैं। अब अगर आपसे मैं पूछूं साइन 1470 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे साइन 4 इंटू 360 1440 प्लस 30 यानी कि इसकी भी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, बोलो क्लियर है। साइन 1470 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 1470 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, समझ आया ना। 4 टाइम्स ऑफ क्या लिख दोगे साइन 1470, क्या लिख दोगे आप लिख दोगे साइन 4 टाइम्स ऑफ 360 यानी कि 1440, उसमें 3 जोड़ दोगे यानी कि कितना हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये फॉर्मूला याद रखें, बोलो क्लियर है। चलो इस पे मैं क्वेश्चन पूछे ले रहा हूं, चलो बताओ कॉसेक 450 की वैल्यू कितनी होगी। आपने कहा कॉसेक 450, मैंने कहा हाँ। आपने कहा कॉसेक 360 प्लस 90 लिख लो, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा कुछ चेंज ही नहीं होना यानी कॉसेक 90 हो जाएगा, साइन 91 तो कॉसेक 90 भी 1 हो जाएगा। अब आपको इस पे निकालना है सेक 390 की वैल्यू निकालनी है, चलो निकालो। ये निकाल के होमवर्क है आपको निकालनी है कॉसेक 1860 की वैल्यू, आपको निकालनी है tan 7230 की वैल्यू। चलो ये सब वैल्यूज निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब जितनी वैल्यूज निकालनी है वो सारी निकाल डालो जाके, ठीक है, बोलो क्लियर। चलो अब अगले फॉर्मूले पे कूदें, बहुत सुन। अब लिखो माइनस थीटा, माइनस थीटा का भी यूज जाएगा, इसी वजह से मैंने कहा था 0 30 45 60 90 याद रखना, इसी पे तोड़ तोड़ के मैं सारा करवा दूंगा, ट्रिगो में ज़्यादा वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो माइनस थीटा कहने का मतलब कि 360 माइनस थीटा यानी कि 360 से वापस आ रहे हो, माइनस थीटा यानी कि थीटा अगर पॉजिटिव में यहाँ से शुरू हो रहा है तो निगेटिव इधर शुरू होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस वही फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रूल याद रखना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, बाकी सारे निगेटिव। यानी अगर मैं कहूँ साइन का माइनस थीटा, कॉस का माइनस थीटा, टैन का माइनस थीटा, कॉट का माइनस थीटा, सेक का माइनस थीटा और कॉसेक का माइनस थीटा। आपने कहा कुछ भी नहीं चेंज होगा, कुछ भी चेंज ही नहीं होना, यानी साइन माइनस थीटा चेंज होगा, साइन बिल्कुल फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का तो कोई वो नहीं, आप चेंज नहीं करेंगे, बस साइन चेंज होगा माइनस का साइन थीटा। कॉस चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चिन्ह बिल्कुल नहीं बदलेगा, टैन नहीं चेंज होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉट माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉट थीटा, सेक सेक माइनस थीटा, सेक थीटा रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, कॉसेक माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉसेक थीटा। यानी आपको मैं बताऊं कि चेंज नो चेंज, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहेगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा वही रह जाएगी उसकी वैल्यू, बस चिन्ह साइन चेंज होगा। किसके लिए, साइन के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए और कॉसेक के लिए। सेक और कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं चेंज होती, मतलब चिन्ह हमेशा पॉजिटिव रहता है, बोलो क्लियर। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि साइन माइनस 210 की वैल्यू बताओ तो बता पाओगे, आप कहेंगे बिल्कुल। मैंने कहा कैसे, आपने कहा देखो साइन माइनस 210, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 210 हो गया। अब आपने कहा माइनस साइन 210 यानी साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 कितना होता है, माइनस साइन 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस साइन 30 यानी कि प्लस 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। साइन माइनस 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन माइनस 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन माइनस 210 की वैल्यू कितनी आई आपकी प्लस 1/2, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि माइनस वाला कैसे चेंज होता है। तो ये थे कुछ फॉर्मूले, कुछ क्या फॉर्मूले इससे एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो डोंट वरी, आपको बस क्या काम करना है, फटाफट करके उत्तर निकाल देना। साइन माइनस 210 की वैल्यू कितनी होती है, साइन माइनस 210 की वैल्यू कितनी होती है, चलो ऐसे निकाल दो आप, कॉस माइनस 240 की वैल्यू। चलो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आज की क्लास को यहीं पे हिंट करेंगे और बताना कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जितने भी एसएससी में पूछे गए प्रश्न कल इस यहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन करवा करवा के ये फॉर्मूले कल आपको याद रख के आने हैं।
याद करके अगर नहीं आए तो बहुत मारूंगा। यानी कि आपको सिमेट्री भी बता दी कैसे याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टार बैच की ये क्लासेस करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, ऑल कमिंग एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद। कल यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं।